नमस्कार दोस्तों। हमने जो तामसिक और सात्विक आहार का परिभाषा दिया था अपने पहले पार्ट वाले वीडियो में, उससे ज़्यादातर लोग असहमत होंगे और गुस्सा भी होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट नया है आप सभी के लिए। पर हमने जो बोला है 100% सत्य ही बोला है और अध्ययन करके ही बोला है। इसका प्रमाण हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही देंगे। इतना ही नहीं, नॉन वेज खाने से भगवान हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं या नहीं, मांस मछली खाने वालों का पाप लगता है या नहीं, इसका जवाब भी हम अगली वीडियो में देंगे। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय 17 श्लोक 8 में क्या कहा है श्री कृष्ण ने? आयु सत्य बलरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस स्निग्ध स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक भोजन के गुण बताए हैं। कोई भोजन का नाम नहीं लिया है, क्योंकि कोई भी भोजन परमानेंट तौर पर सात्विक नहीं रहता है। वो कुछ समय पश्चात राजसी या तो तामसी में परिवर्तन हो जाता है। आइए अब इसका हिंदी में एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं। आयु, आयु मतलब जो भोजन खाने से हमारी लंबी आयु होती है, वो भोजन सात्विक आहार है। अब इस कलयुग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अनुसार सबसे लंबे उम्र तक कौन जिया है? यहाँ कुछ नाम है जो टॉप 10 में आते हैं, जैसे जीना कैलमेट, सारा, मारिया, इटीसी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब के सब नॉन वेज हैं, मतलब पूरी तरह शाकाहारी नहीं है, सर्वाहारी हैं। सबसे लंबे उम्र तक जीने वाले व्यक्तियों में यदि आप नाम सर्च करेंगे तो ज्यादातर 99% आप सर्वाहारी ही पाएंगे, शाकाहारी नहीं। और सात्विक भोजन का दूसरा गुण सत्व, मतलब शुद्ध, बिना मिलावट के। उसी प्रकार बल, जो भोजन ग्रहण करने से मनुष्य को बल प्राप्त होता हो, वो भी सात्विक आहार है। दोस्तों, हाल ही में आमिर खान की पिक्चर आई थी दंगल, जिसमें बबीता पोगाट को बलशाली बनाने के लिए उनके पिता ने उनको मांस खिलाया था। यदि मांस तामसिक भोजन होता तो बबीता पोगाट ओलंपिक में गोल्ड कैसे जीतती? और जो भोजन ग्रहण करने से बल प्राप्त होता हो, वो भोजन तो सात्विक आहार ही होता है। यही गीता में भी लिखा है और इसका प्रमाण वेदों में भी है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद की अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम के अध्याय 6 श्लोक 86 में विभिन्न प्रकार के मांस और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। ये संस्कृत श्लोक है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके शब्दार्थ में मांस को कोमल, शीतल, चिकना, शक्ति व बल प्रदान करने वाला कहा गया है। और ये अर्धज्ञानी कथावाचक लोग मांस को तामसिक भोजन के रूप में उपदेश देते आ रहे हैं। उसी प्रकार आरोग्य, मतलब जो भोजन खाने से रोग ना लगे, सुख देने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला, रसयुक्त इतिसी, ये सब सात्विक आहार के गुण है। अब राजसी भोजन गीता अध्याय 17 श्लोक 9 अनुसार किसको कहते हैं? जो भोजन नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा, जलन उत्पन्न करने वाला, अर्थात जो भोजन हम अपने स्वाद के लिए ग्रहण करते हैं, जिस भोजन में मिर्च, मसाला, लहसुन, प्याज ज्यादा मात्रा में डाला हुआ होता है, वो भोजन राजसी भोजन है। जैसे पानी पूरी, टिकिया, मसालेदार मांस मछली, मसालेदार कोई भी साग सब्जी, फलूदा। दोस्तों, फल तो सात्विक आहार है, पर जब हम उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले, नींबू, खट्टा, मिर्च, लहसुन, प्याज आदि मिलाते हैं अपने स्वाद के लिए, तब वो राजसी भोजन बन जाता है। चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो हमारे देश की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग सादा भोजन खाते हैं, ज़्यादातर उबाल कर खाते हैं। वो लोग उबला हुआ मांस मछली, उबला हुआ साग सब्जी खाते हैं, इसलिए वो लोग हमसे ज़्यादा जीते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। असल में वही लोग सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों से विकास में आगे हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए अनिवार्य रूप में लहसुन और प्याज का उपयोग होता है। आप कल्पना करिए, मांस मछली या पनीर या कोई भी साग सब्जी जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग ना किया गया हो, क्या वो भोजन स्वादिष्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा योगी जन खाने में लहसुन और प्याज को वर्जित करते हैं, पर ज्ञानी संत महात्मा लहसुन और प्याज का उपयोग करते हैं औषधि के रूप में। आयुर्वेद के चरक संहिता अध्याय 27 में
लहसुन और प्याज को बल देने वाला, आयु बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति को मजबूत करने वाला के रूप में दर्शाया गया है। और वैसे ही सुश्रुत संहिता में पाचन तंत्र को बढ़ाने और त्वचा के समस्या को सुदृढ़ करने के रूप में दर्शाया गया है। और वैसे ही आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में अध्याय 6 में लहसुन और प्याज को वात और पित्त को संतुलित करने वाला बताया गया है। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। योगी महात्मा मुक्ति के लिए राशि भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं। योगी महात्मा सात्विक भोजन ही नहीं बल्कि धन संपत्ति, भोग विलास, घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। पर ये स्वादिष्ट भोजन, मीठे मीठे पकवान, धन संपत्ति, सोना चांदी, किसी के प्रति आसक्ति, भोग विलास, ये सब तो ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर की ही देन है। पर हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए या मुक्ति के लिए ये सब क्यों त्यागना पड़ता है? इसका सही जवाब जो देगा हम उसको 32 इंच का स्मार्ट एलईडी प्लस ईयरबड गिफ्ट करेंगे। या फिर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 4 वेद, पुराण व भगवत गीता में कहीं पर भी लहसुन प्याज, मांस मछली व अंडा तामसिक भोजन के रूप में कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर कोई ज्ञानी हमको उसका अध्याय व श्लोक मैसेज में सेंड करता है तो उसको हम 32 इंच का स्मार्ट एलईडी प्लस ईयरबड गिफ्ट करेंगे। हस्ता धन्यवाद। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट कुछ समय बाद बनाएंगे क्योंकि बिजनेस व्यापार भी देखना पड़ता है।